वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी का यूनिट है बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 1 में। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। कि साइकोलॉजी एक स्टडी है जिसमें कि ह्यूमन एनिमल्स का बिहेवियर और उनके मेंटल प्रोसेसेस को समझा जाता है, पढ़ा जाता है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड एबिलिटी, स्किल्स, इंटेलिजेंस, responsibilities which include tasks, social duties, actions, behavior habits, potential, hidden talents and capacities। ये हमें लोगों की एबिलिटीज़, जैसे किसी काम को करने की स्किल्स हो, इंटेलिजेंसी हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि वो अपना टास्क कैसे कर रहे हैं, वो अपने सोशल ड्यूटीज़ कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनके एक्शंस जैसे कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी हैबिट्स क्या क्या हैं, उनका पोटेंशियल कि उनका टैलेंट क्या है। जैसे किसी का टैलेंट सिंगिंग होता है, किसी का टैलेंट एक्टिंग होता है, डांसिंग होता है, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना अपने अंदर नॉलेज स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजी के माध्यम से, उनकी हेल्प से। इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, लर्निंग, मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। ये हमें मेंटल हेल्थ को पढ़ने में या अंडरस्टैंड करने में, लर्निंग को पढ़ने में या अंडरस्टैंड करने में, मोटिवेशन को और डेवलपमेंट को समझने में बहुत हेल्प करता है, जो कि हमारा साइकोलॉजी है। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो साइकोलॉजी कहते हैं फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स से दो, साइके एंड लोगोस। साइके का मतलब सोल, लोगोस का मतलब माइंड। इसका मतलब कि स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड बोल सकते हैं। ठीक है, एंशियंट टाइम में, जब एंशियंट टाइम था, एंशियंट पीरियड था, तब हम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल बोलते थे। बट थोड़े से टाइम के बाद, लेटर ऑन, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इसको स्टडी ऑफ माइंड बोल दिया गया। और जैसे अब मॉडर्न एरा चल रहा है, आज के टाइम पे कोई भी इसको स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड नहीं बोलता, सभी इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन ओरिजिन थे साइकोलॉजी के। कि पहले ग्रीक वर्ड था जो कि साइके एंड लोगोस था। साइके का मतलब सोल, लोगोस का मतलब माइंड। एंशियंट टाइम में स्टडी ऑफ सोल होता था साइकोलॉजी, लेटर ऑन इसको स्टडी ऑफ माइंड कर दिया गया, एंड मॉडर्न एरा में इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस कर दिया गया। ठीक है, अभी साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखो। साइकोलॉजी इज साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करती है। ठीक है, तो इसका जो कि एरिया है, जो फोकस किस किस पे करता है, ये ब्रेन की एक्टिविटीज़ पे, इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, कोग्निटिव एक्शंस पे। कोग्निटिव का मतलब होता है कि थिंकिंग, सोचना, सोचने की क्षमता। कोग्निटिव एक्शंस पे और उसके बिहेवियर पे फोकस करता है। इसका पर्पस होता है साइकोलॉजी का किसी की लर्निंग, मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल डेवलपमेंट को अच्छे से समझना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, कि साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई टाइम के साथ। साइकोलॉजी इवॉल्व फ्रॉम फिलोसफी टू साइंटिफिक डिसिप्लिन। साइकोलॉजी पहले एक फ़िलोसफी हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे ये साइंस है। ठीक है, तो फिलोसफिकल स्टेज देखते हैं। कहते इसके दो मेन स्टेज थे डेवलपमेंट के, फिलोसफिकल स्टेज एंड साइंटिफिक स्टेज। जो फिलोसफिकल स्टेज थी, साइकोलॉजी वॉज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। किसी टाइम पे साइकोलॉजी को हम फिलोसफी, मतलब ये फिलोसफी का एक पार्ट था। ठीक है, तो जैसे कि गौतम बुद्धा थे इंडिया के, पतंजलि था। बट जब ये फिलोसफी थी ना साइकोलॉजी, तब स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ सोल और इनर सेल्फ का इसको नाम दिया जाता था। डेफिनेशन डिफाइन किया जाता था इस तरीके से कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ सोल है। बट जैसे ही मॉडर्न एरा में आई साइकोलॉजी, व्हेन इट वाज 1879, तो साइंटिफिक स्टेज इसकी शुरू हो गई। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो कि विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी में बनाई गई थी। ठीक है, जर्मनी में बनाई गई थी। तो इसमें एक और लाइन ऐड ऑन करने, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो 1879 में
विलियम वुंड ने इसको साइंस बता दिया कि भाई ये साइकोलॉजी जो है ये फ़िलोसफी नहीं है, ये साइंस है। यानी कि इसमें अब एक्सपेरिमेंट्स का, ऑब्जर्वेशन का या फिर मेजरेबल डाटा का यूज़ करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट लैब किसने फाउंड की थी, तो वो था विलियम वुंड, साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब फाउंड करने वाला इन 1879। ओके, तो डेवलपमेंट के बाद में हम इसके स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स कितने थे इसके। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट कितने थे इसके साइकोलॉजी के। पहला था स्ट्रक्चरिज्म, दूसरा था फंक्शनिज्म, तीसरा था बिहेवियरिज्म, चौथा था साइको एनालिसिस एंड पांचवा मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी थे मतलब, अब इसमें देखो पहले स्ट्रक्चरिज्म पढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चरिज्म में देखो, ये स्ट्रक्चरिज्म में स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस की स्टडी करना वो स्ट्रक्चरिज्म का स्कूल है। फंक्शनिज्म स्टडी फंक्शंस ऑफ माइंड इन अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंट, कि हमारा दिमाग इन्वायरमेंट को कितने अच्छे से अडेप्ट कर रहा है, वो फंक्शनलिज्म के अंडर आता है। बिहेवियरिज्म स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली, कि किसी का सिर्फ बिहेवियर ही नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, वो हमारा बिहेवियरिज्म आ जाता है। साइको एनालिसिस, जो कि साइको एनालिसिस होता है वो फोकस करता है अनकॉन्शियस माइंड पे और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसिस पे। ठीक है, जो कि मॉडर्न साइकोलॉजी है ये यूज़ करती है साइंटिफिक मेथड्स रिसर्च में भी और अप्लाइड पर्पसेस में भी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा, जो स्ट्रक्चरिज्म है वो स्ट्रक्चर, कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। फंक्शनलिज्म की माइंड कैसे वर्क कर रहा है इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने में या फिर और भी काफ़ी चीज़ों में कैसे माइंड वर्क कर रहा है। बिहेवियरिज्म में कि किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। साइको एनालिसिस में किसी के अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ना या फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को पढ़ना। मॉडर्न साइकोलॉजी में कि साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके रिसर्च और अप्लाइड दोनों चीज़ों में क्या यूज़ करना उसका। अब फील्ड कौन कौन सी है मॉडर्न साइकोलॉजी में। फील्ड देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसमें हम मेंटल हेल्थ और थेरेपी काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी जिसमें हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनकी, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अपने फ्यूचर के लिए पता नहीं चल रहा कि भाई मैं क्या करूं, किसी ने अगर कुछ बनना है आगे, है ना, कुछ पढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 10th के बाद में पता नहीं कर पाते कि भाई हमें आगे जाके क्या करना है, तो उनको थोड़ी गाइडेंस देनी कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट अगर मेडिकल स्ट्रीम में है तो तुम, अगर साइंस में है तो मेडिकल रखवाओ, नॉन मेडिकल रखवाओ, ऐसा वैसा। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि लर्निंग मेथड, जैसे कई स्टूडेंट्स को लर्न करने में चीज़ें बहुत दिक्कत होती हैं, तो उनको कुछ मेथड्स सिखा सकते हैं हम, टीचिंग मेथड सिखा सकते हैं या फिर और मेथड सिखा सकते हैं, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ गया। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की वर्क प्लेस के बिहेवियर को कैसे मेंटेन करके रखना, वो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर आ गया। इसका फोकस किस पे होता है, इम्प्रूव लाइफ, अंडरस्टैंड बिहेवियर, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना, उनके बिहेवियर को अच्छे से जानना और उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना। ठीक है, तो फील्ड कौन कौन सी थी मॉडर्न साइकोलॉजी की, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड दैट्स इट। आगे स्कोप, जो कि काफ़ी मेन है, ये काफ़ी बार ना एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से खासकर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कहते हैं साइकोलॉजी स्टडीज़ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, कि साइकोलॉजी ह्यूमंस और एनिमल्स की, मतलब वही हमारी डेफिनेशन आ गई उसकी, जो कि मेंटल प्रोसेस या बिहेवियर होता है उसको पढ़ती है। हैव टू अंडरस्टैंड थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन, लोगों की जैसे थॉट्स को, इमोशंस को, एक्शंस को, लर्निंग्स को, मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आगे स्कोप इंक्लूड्स प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। जो अभी स्कोप के अंदर हमारे दो तरह की साइकोलॉजी आती है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। स्कोप को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, प्योर एंड अप्लाइड। प्योर में सिर्फ थ्योरी बेस्ड है एंड जो अप्लाइड है वो हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिचुएशंस में। ओके, तो पहले प्योर साइकोलॉजी पढ़ते हैं। प्योर में हमारा आ जाएगा जनरल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड जियोग्राफिकल साइकोलॉजी। पहले जनरल साइकोलॉजी में देखो, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल एडल्ट बिहेवियर,
कि हम डील करते हैं या फिर पढ़ते हैं जनरल साइकोलॉजी में थ्योरीज और प्रिंसिपल एक नॉर्मल एडल्ट के बिहेवियर के, ठीक है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में कि स्टडी ऑफ बोथ फंक्शंस एंडोक्राइन मसल नर्वस सिस्टम एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, कि बॉडी के बारे में, बॉडी के फंक्शंस जैसे एंडोक्राइन फंक्शन, नर्वस फंक्शन हो गया, हमारे माइंड का फंक्शन हो गया, है ना। ये सारे फंक्शन जो कि हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। अभी एबनॉर्मल साइकोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि एबनॉर्मल लोग होते हैं, है ना। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु डेविएट फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न, कि जो नॉर्मल पैटर्न से थोड़ा सा मतलब थोड़े अजीब होते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हो दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ एबनॉर्मल और ट्रीटिंग मेंटल इलनेस, ठीक है। तो जो कि मेंटली बंदा ठीक नहीं है उसको स्टडी करने के लिए हम कौन सा साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, हाउ ह्यूमंस ग्रो चेंज एंड अडाप्ट अक्रॉस लाइफ, कि एक ह्यूमन कैसे अपना ग्रो कर रहा है बॉडी को, कैसे उसमें चेंज आ रहा है, उसके नेचर में चेंज आ रहा है, उसकी बॉडी में चेंज आ रहा है, या फिर कैसे वो अपनी लाइफ को अडाप्ट कर रहा है ना, किसी भी इन्वायरमेंट में जा रहा है, कैसे वो अपने आप को अडाप्ट कर रहा है बड़े ईजीली। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ज्योग्राफिकल साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ हाउ क्लाइमेट सॉइल एंड वेदर इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे, जैसे हमने देखा होगा कि गर्मियों में लोगों को चिड़चिड़ापन आना लगता है और सर्दियों में लोगों को मतलब मन खुश रहता है थोड़ा, वो क्लाइमेट के हिसाब से लोगों का मतलब बिहेवियर कैसे चेंज होता है वो हम ज्योग्राफिकल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। कि कैसे, जैसे क्लाइमेट सॉइल और वेदर क्या इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, किस तरीके से चेंज करता है। तो अभी अप्लाइड साइकोलॉजी की बात की जाए, यूजेस थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो साइकोलॉजी यूज़ की जाती है वो हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें जो कि हमने ये देखो प्योर साइकोलॉजी, ये तो सिर्फ मतलब थ्योरीज थी पढ़ने के लिए, इसमें हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। बट अप्लाइड साइकोलॉजी में हम रियल लाइफ में उस चीज़ को और सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, अप्लाई साइकोलॉजी इन लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। कि किसी जैसे कि स्टूडेंट है उसके लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाई साइकोलॉजी इन मेडिकल सेक्टर टू ट्रीट पेशेंट्स, ठीक है। लीगल साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड क्राइम, क्रिमिनल्स एंड लीगल बिहेवियर, कि लीगल साइकोलॉजी में ये है कि कैसे एक बंदे ने क्राइम किया, उस क्राइम का रूट तक जाना, उसके अभी जैसे क्वेश्चनियर्स करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे कोई सीआईडी वाले आते हैं, किसी का मर्डर हो गया तो वो क्वेश्चंस करते हैं क्रिमिनल से, तो उसी क्वेश्चन से, उसके बिहेवियर से उनको पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है, वो लीगल साइकोलॉजी से पता लगता है, ठीक है। वो लीगल साइकोलॉजी की हेल्प लेते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजी, अप्लाइज टेक्निक्स इन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, मिलिट्री ट्रेनिंग में या उनकी परफॉर्मेंस में जो साइकोलॉजी अप्लाई होती है उसको हम मिलिट्री साइकोलॉजी बोलते हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, अप्लाई साइकोलॉजी टू पॉलिटिकल बिहेवियर एंड कंपेनियंस। तो इसके आगे बस हमारा आज के लिए इतना ही टॉपिक था, तो इतना आप अच्छे से पढ़ लेना पहले। बस 2 टॉपिक और हैं इसके आगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, और जो चीज़ नहीं समझ आई तो उसको आप प्लीज़ उसमें पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आज का हमने पढ़ा सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही, डेफिनेशंस पढ़ी और बाकी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो चीज़ नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा आपसे, तो सपोर्ट करना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।